नमस्कार साथियों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद में मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं और उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज पूरा का पूरा आपको वीडियो देखना है ताकि आपको ये पता चल सके कि एग्जाम की संभावना कब है और साथ ही क्या कंपटीशन अब बड़ा है और हमें क्या करना है और किस प्रकार से अब वर्ल्ड कप भी निकल चुका है और ये मान के चलो चुनाव भी निकल चुके हैं। तो अधिकतर जो राजस्थान के अधिकतर व्यक्ति है इन चीजों में व्यस्त थे। कहीं ना कहीं आप भी इन चीजों में व्यस्त होंगे। अब यह समय निकल चुका है। अब दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको पता है कि मैं फालतू की बकवास नहीं करता हूं, डायरेक्ट मैं टॉपिक पर बात करता हूं। तो अब अपन सीधा टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि क्या एग्जाम ऑन टाइम जैसा 11 फरवरी को दिया हुआ है वैसा उस तारीख को होगा क्या। तो दोस्तों, कुछ चीजें हैं। देखो, कंफर्म तो न तो आपको पता है न मुझे पता है या फिर कोई और है, कंफर्म किसी को भी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है एग्जाम के पक्ष में कि जो बोर्ड है उसने जिला कलेक्टरों से सूचना मांगी, आपको पता है इस चीज का। और 11 फरवरी को इसमें क्या निश्चित किया गया है कि 11 फरवरी को एग्जाम होनी है। ये बात तो ठीक है, लेकिन दोस्तों, अगर दिसंबर माह में 15 गुना की लिस्ट आ जाती है या फिर पुलिस वाले जो 15 गुना से फिजिकल हो जाते हैं सीईटी की 15 गुना लिस्ट से, तो ये मान के चलो संभावना रहेगी कि इसी 15 गुना को लेकर आपकी एग्जाम 11 फरवरी को करा दी जाए। अगर दिसंबर तक भी 15 गुना की लिस्ट नहीं आती है, और सरकार के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि सरकार सेम रहती है या फिर सरकार में परिवर्तन होता है, दोनों चीजें हैं। अगर सरकार यही रहती है, जैसे मान लो सरकार नहीं बदलती है, तो मैं आपको बता दूं एग्जाम ऑन टाइम होने की संभावना रहेगी। लेकिन यदि सरकार बदल जाती है, देखो दोनों ही चीजें अपन लेकर चल रहे हैं। सरकार यदि बदल जाती है तो उस कंडीशन में आने वाली सरकार ही तय करेगी कि उसे एग्जाम कब कराने हैं। अब यह उसके ऊपर होगा, यह कोई नहीं जानता। लेकिन जहां तक अपन माने एग्जाम में डिले होगा, थोड़ा बहुत तो डिले होने की संभावना हो सकती है। अब ये तो दिसंबर माह ही बताएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो दोस्तों, ये है एग्जाम का। अब दूसरी बात यह है कि अधिकतर जो कैंडिडेट है वो सुस्त पड़ चुके हैं कि यार क्या होगा और क्या नहीं होगा। लाजमी सी बात है, कोई भी हो, अगर उसे पता ही नहीं रहेगा कि कब एग्जाम है क्या है, सुस्त पड़ रहे हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो लगातार एकदम कछुआ चाल से चल रहे हैं और अंत में जाकर वो लोग निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त करेंगे। अब देखो दोस्तों, कंपटीशन इस जूनियर अकाउंटेंट में पहले जैसा नहीं रहा है। पहली बात तो ये, अब निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने के पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो यह है अब एग्जाम की तैयारी के लिए समय मिल जाना। दोस्तों, अब एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छा खासा कैंडिडेट को समय मिल चुका है। पहले लोग घबरा रहे थे, जो पार्ट बी है, नॉन कॉमर्स के जो कैंडिडेट थे वो पार्ट बी से घबरा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने इस पे भी पकड़ बना ली है और कई सोर्स जैसे मार्केट में उपलब्ध है। पहले कुछ नहीं था, अब विभिन्न कोचिंग अच्छे अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, वीडियो मिल पा रहे हैं, फ्री मिल पा रहे हैं, सारी की सारी चीजें हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो आरएस में जो कैंडिडेट आरएस में क्वालिफाई नहीं कर पाए, अब उनको उचित तौर बिल्कुल फिक्स पता हो गया है कि हमें क्या करना है, कहीं क्या नहीं करना है। क्योंकि इतने से कैंडिडेट जो आरएस में क्वालिफाई हुए हैं, कहीं ना कहीं वही आरएस मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। और ये मान के चलो उनमें से भी कई ऐसे हैं जो मेंस की तैयारी न करके अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि आरएस अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन इसमें यदि पढ़ लेंगे, यह ऑब्जेक्टिव है, उनको पता है कि यदि इसमें पढ़ लेंगे, और आज सबको जॉब चाहिए, उनको मतलब नहीं है बड़ी पोस्ट छोटी पोस्ट, कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी का दौर है, सबको कोई ना कोई कहीं ना कहीं फिक्स होना चाहता है, उसके बाद लोग देख लेते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी दोस्तों इस वजह से कंपटीशन बढ़ेगा निश्चित तौर पर। आपको भी उसी प्रकार से अब अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करते हुए एक ये मान के चलो बिल्कुल टाइट, बिल्कुल ऐसे फाइट के लिए आपको तैयार रहना है और अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी है। मैं आपको पता है कई जगहों पर व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब जल्द ही मैं आपके लिए जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको निश्चित तौर पर सूचना दे दिया करूँगा। तो ये रही बात दोस्तों, इसलिए मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम का दिसंबर तय करेगा कि एग्ज़ाम कब होनी है कब नहीं होनी। जैसे ही कोई सूचना आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।